सऊदी की दुल्हन पहनती है सफेद रंग का ड्रेस, पूरा सफेद। भारत, अगर तुम अरब के हो तो भारत के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन शादी के दिन पूरी सफेद साड़ी पहन लेगी? नहीं पहनेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पूर्वज हिंदू हैं और सफेद शादी में यहां नहीं पहना जाता है, लाल ही पहना जाता है। सऊदी की कोई दुल्हन मेहंदी तो नहीं लगाती है और हल्दी तो नहीं लगाती है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश, भारत तो है ही, भारत के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मेहंदी और हल्दी के बिना शादी हो ही नहीं सकती। आलता लगाए बिना शादी हो ही नहीं सकती। बोध भराए बिना शादी हो ही नहीं सकती। और अभी एक आ गया, जूता छुपाई के बिना भी शादी नहीं हो सकती। ये खाली हिंदुओं में नहीं है, मुसलमानों में भी है। और मुसलमान भारत के ही नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सब में है। क्यों? क्योंकि आपके पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए मेहंदी, हल्दी, सिंदूर ये सब आप नहीं छोड़ सकते। नमस्कार मित्रों, जब सऊदी अरेबिया में शादी रचाई जाती है तो उनकी दुल्हन सफ़ेद कपड़े में रहती है, और जब भारत में कोई मुसलमान की शादी रचाई जाती है तो उनकी दुल्हन लाल साड़ी में दिखाई देती है। ये सिर्फ भारत में नहीं, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी यही शादी में लाल साड़ी पहनी जाती है और मेहंदी भी लगाई जाती है, हल्दी भी लगाई जाती है और कुछ जगह तो 7 फेरे भी ले लिए जाते हैं। ये हमने सुना है। तो फिर जब इस्लाम एक ही, तो सऊदी में सफ़ेद साड़ी क्यों या सफ़ेद पहनावा क्यों और भारत में लाल साड़ी क्यों? ये इसलिए कि मजहब एक हो, लेकिन अरबस्तान का कल्चर अलग है और भारत का कल्चर अलग है। लोगों ने धर्म परिवर्तन किया लेकिन कल्चर कहीं छोड़ा नहीं। तो भी ये लोग अरब बनने की बात करते हैं और हमारा नाता अरबों से है एक कहते हैं, तो इनका मतलब इनकी करनी और कसनी में कितना अंतर है आपको दिखाई जाता है। इनको अरबी बनना है लेकिन भारत के कल्चर को ही अपनाना है और मातृभूमि को नमाज पढ़ते हुए 5 बार तो ये माथा टेकते हैं, लेकिन भारत को माता कहते नहीं, भारत माता कहते नहीं। ऐसा क्योंकि दोनों कश्ती में पाँव रखकर एक भारत का मुसलमान जीना चाहता है। तो भारत का मुसलमान के पास कम से कम कहने को कल्चर तो है, लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान के पास ना कल्चर है, ना अरब है, ना कुछ है। तो ये तो लोग बहुत ही अलग थलग हो गए हैं। क्योंकि जब सऊदी में कोई पाकिस्तानी जाता है तो इनको हिंद का मुसलमान कहा जाता है। बांग्लादेश का मुसलमान जब सऊदी में मक्का, ये पवित्र भूमि पर जाता है, तब उनको बंगाली या भारत का मुसलमान कहा जाता है। तो फिर ये लोग मानते क्यों नहीं? क्योंकि ये दोनों कश्ती पे सवार होने को खुद को समझते हैं और इनका ये ऐसा हाल हो गया है। नमस्कार।